Hi everyone, I am Narayana sir from Saraswat International Academy वापी. So dear student, जैसा कि हमारे चैप्टर 14 बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर 14 बायोमॉलिक्यूल्स चल रहा है और आज हम इसके पार्ट 7 में अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अबाउट स्टडी करेंगे. पार्ट 6 में हमने प्रोटीन स्टार्ट किया था, जहां अमीनो एसिड के अबाउट सारी इन्फॉर्मेशन दी, क्लासिफिकेशन पढ़ाया, उसका कन्फिगरेशन दिया एंड इंट्रोड्यूस कराया. आज हम पार्ट 7 में बात करेंगे उसी अमीनो एसिड की प्रॉपर्टीज के बारे में. सो पॉइंट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड. प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड की बात करें तो अमीनो एसिड वर्ड नाउ गिवन टू द कंपाउंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेसिक अमाइनो एंड एसिडिक कार्बोक्सिल ग्रुप. द नेम अमीनो एसिड, द नेम अमीनो एसिड given to the compound due to presence of basic amino and acidic carboxylic group. एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप. प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ पर कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं अबाउट द अमीनो एसिड लाइक ज्यूटर आयन, एम्फोटेरिक नेचर एंड आइसोलेटिक पॉइंट. सो पहले पॉइंट पे जाएंगे और एक को डेफिनेशन के साथ राइट करेंगे क्योंकि यही चीज़ें आती हैं बोर्ड में. तो पहले हम राइट करेंगे इसका एम्फोटेरिक नेचर. एम्फोटेरिक नेचर की बात करें यहाँ पर, सो अमीनो एसिड एम्फोटेरिक इन नेचर. अमीनो एसिड आर एम्फोटेरिक इन नेचर. व्हाई, व्हाट आर रीजन? यू नो स्टूडेंट, because amino acid we have like acid, we have like acid in basic solution and we have like base in acidic solution, in acidic solution. So it is called amphoteric nature of amino acid. It is called amphoteric nature of amino acid. तो इसे हम अमीनो एसिड का एम्फोटेरिक नेचर बोलते हैं. दैट्स ऑल. तो एम्फोटेरिक नेचर का मीनिंग क्या होता है ये क्लियर हो गया. लाइक अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, एज एग्जांपल किसका, ग्लाइसिन का. तो ग्लाइसिन NH2 CH2 COOH. अगर मैं इसको देखूं तो CH2 COOH माइनस NH3 प्लस, ये एसिडिक प्रॉपर्टीज़ और ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ को डोमिनेट करता है. कार्बोक्सिलिक एसिड है, H+ लूज करा है, अमाइनो बेसिक ग्रुप है, मतलब इसके पास एसिडिक बेसिक फंक्शन ग्रुप दोनों होने की वजह से ये एसिड में डिजॉल्व करते हैं तो बेसिक करेक्टर डोमिनेट हो जाता है, बेस में ऐड करते हैं तो एसिडिक करेक्टर डोमिनेट हो जाता है. इसलिए हम इसे वर्ड देते हैं एम्फोटेरिक नेचर. ओके. देन आफ्टर हम बात करेंगे ज्यूटर आयन.
when amino acid dissolve in water get polarized due to the losing H plus by COOH group and by accepting H plus ion by NH2 group. This polar nature of amino acid is called zeta ions. तो ये जो पार्ट है दैट इज द पार्ट ऑफ zeta ions. तो प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं अमीनो एसिड का, एक एम्फोटेरिक नेचर हो गया, दूसरा ज्यूटर आयन हो गया. आप तीसरी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे दैट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट. आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की बात करें when aqueous solution of zeta ion placed under electric field then ions start to moving toward opposite charge electrode. मीन्स जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इस एक्वस सोल्यूशन ऑफ ज्यूटर आयन मतलब अमीनो एसिड रखते हैं जो पोलराइज होकर ज्यूटर आयन देते हैं, तो ये आयंस अपोजिट चार्ज के इलेक्ट्रोड के टूवर्ड माइग्रेशन चालू कर देते हैं, मतलब मूविंग चालू कर देते हैं. और ये मूवमेंट अगर हम देखा जाए तो जो ये मूवमेंट है स्टार्ट कर देते हैं, ये अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ चलता है, राइट. और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट ये चलता रहता है. After a long time at certain pH the movement of at a certain pH the movement of zeta ion stop. This pH is called isoelectric point of amino acid. Isoelectric point of amino acid. So student, जो अमीनो एसिड होते हैं उनके एक्वस सॉल्यूशन को हम रखें तो ये मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं. इनका ये मूवमेंट एक सर्टेन पीएच तक चलता है. एक सर्टेन पीएच पर इनका मूवमेंट टुवर्ड द अपोजिट चार्ज जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो बंद हो जाता है. जिस पीएच पर ये स्टॉप हो जाते हैं आयंस का माइग्रेशन टुवर्ड द अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड, उसी पीएच को वर्ड देते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड. कुछ बात कर रहे हैं यहाँ पर मैं, जैसे न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड. अब न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड के आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की बात करूँ, मैं किसकी बात करूँ, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की बात करूँ न्यूट्रल के लिए, तो ये रेंज बनती है 5.5 to 6.3.
मतलब न्यूट्रल अमीनो एसिड के एक्वा सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो इस पीएच के रेंज के बीच में इनका माइग्रेशन बंद हो जाता है। यहीं पर एसिडिक अमीनो एसिड की बात करें तो 3.2 टू 3.5 और यहाँ पर बात करें बेसिक अमीनो एसिड की तो ये है 7.6 टू 10.8। ये हो गया पार्ट अमीनो एसिड का। क्लियर? तो इस पार्ट की बात कर रहे हैं और ये हो गया। सो देन आफ्टर अब हम बात करेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हो गया, हमारा एम्फोटेरिक नेचर हो गया, ज्यूटर आयन हो गया। तो देन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे जाएंगे और वहाँ पर बात करेंगे हम कि कैसे प्रोटीन में अमीनो एसिड एक दूसरे से लिंक बना के एक लॉन्ग चेन बनाते हैं पॉलीपेप्टाइड की, और इसे हम वर्ड प्रोटीन कब इम्प्लाइज करते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बाद पेप्टाइड एंड प्रोटीन। तो हम बात करेंगे यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और ब्रैकेट में राइट करेंगे हम यहाँ पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, इसका मीनिंग। अब इसके लिए जाए पॉइंट्स तो देखते हैं अपन क्या होता है, इससे रिलेटेड पॉइंट्स की बात करें तो इन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन नाउ अमीनो एसिड इज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। In protein, a long chain of peptide bond is present. So, in proteins, amino group of one amino acid link with carboxylic group of another amino acid, link with another amino acid by removal of water from CONS bond is called पेप्टाइड बॉन्ड। इसे वर्ड देते हैं हम पेप्टाइड बॉन्ड। तो स्टूडेंट एग्जाम्पल राइट करते हैं NH2 CH2 COH प्लस NH2 CH2 COOH। यहाँ से OH यहाँ CH निकलेगा और इसके बाद एक कन्वर्ट हो जाएगा CH2 CONH CH2 CO। यहाँ पर मैं थोड़े से पॉइंट में इस पॉइंट को एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि जो टर्म्स हैं यहाँ पर अगर हम बात करें अमाइड बॉन्ड की तो देखो एक का कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड का क्या हुआ, ये दोनों ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन ग्लाइसिन, तो इसको राइट करेंगे हम ग्लाई ग्लाई। अब होता क्या स्टूडेंट, एन की वैल्यू अगर यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये मैं डॉट लाइन डिटेक्ट कर रहा हूँ, जो अमाइड बॉन्ड बना बिटवीन टू अमीनो एसिड बाय रिएक्शन ऑफ द वन कार्बोक्सिल एंड सेकेंड इज अमाइनो ग्रुप इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। इसे वर्ड देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड।
और स्टूडेंट इस पेप्टाइड बॉन्ड की बात करें, क्या डिपेंड करता है, एन की वैल्यू यहाँ पर 1 है, 2 है, तो दैट इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड लिंकेज। एन की वैल्यू 3 है, दैट इज कॉल्ड ट्राई पेप्टाइड। ट्राईपेप्टाइड है। एंड देन ऐसे चलते जाएंगे 10 यूनिट तक ओलिगोपेप्टाइड बोलते हैं। एन इज द मेनी नंबर, दैट इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। तो स्टूडेंट्स को मैं समझा रहा हूं, आपको राइट करना है। व्हेन अ लॉन्ग चेन अ पेप्टाइड बॉन्ड अरेंज इन स्ट्रेट लाइन एंड फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स mass compound, if molar mass of polypeptide chain become greater than 10,000, then word implies polypeptide chain को हम क्या वर्ड देते हैं, प्रोटीन्स। सो ये हो गया प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स वर्ड की बात करें, अगर एक लॉन्ग चेन का मोलर मास 10,000 से ऊपर हो गया तो हम इस लॉन्ग चेन को वर्ड देते हैं क्या, प्रोटीन्स बोलते हैं। तो प्रोटीन मोनोपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड एंड देन पॉलीपेप्टाइड। एंड इफ द लॉन्ग चेन ऑफ if the molar mass of the long chain of polypeptide become 10,000 or more, that is called polypeptide student. So ये point हो गया about the peptide linkage in protein। तो पेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड क्लियर। अच्छा, जब एक लॉन्ग चेन बनती है स्टूडेंट पॉलीपेप्टाइड की, जिसे वर्ड प्रोटीन देते हैं, तो उस चेन में एक पॉइंट और क्लियर है, हमें एक पॉइंट पर फ्री कार्बोनाइल कार्बन मिलता है, दूसरे पर कौन, नाइट्रोजन फॉर्म। तो इसे हम बोलते हैं सी टर्मिनल रेसिड्यू, और इसे वर्ड देते हैं एन टर्मिनल रेसिड्यू। तो दो टाइप का होता है, सी टर्मिनल एंड एन टर्मिनल रेसिड्यू, दैट्स ऑल। तो दैट इज द पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड लिंकेज, सी टर्मिनल एन टर्मिनल रेसिड्यू। एंड क्या होता है लिंकेज, ये बता दिया गया आपको। अब इस पॉइंट के बाद हम जिन पॉइंट पर हमारा डिस्कशन चलेगा वो है नाउ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में ही। तो प्रोटीन के देखो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन की है वो ओमिट हो चुकी है, राइट, वो एक्सक्लूडेड पार्ट है, बोर्ड एग्जाम के लिए उसको स्टडी नहीं करना है स्टूडेंट। एंड देन आफ्टर अब हम बात करेंगे यहाँ पर जिस पॉइंट पर, वो है प्रोटीन के टाइप में। तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बेस पर देखा जाए तो मैं यहाँ राइट करूँगा टाइप ऑफ प्रोटीन। हम प्रोटीन को उसकी सॉल्बिलिटी के बेस पर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को वर्ड देते हैं फाइब्रस प्रोटीन्स और दूसरा होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर दो प्रोटीन से यहाँ पर हम बात करेंगे इसके अबाउट स्टूडेंट की फाइब्रस प्रोटीन क्या है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स क्या है, राइट। तो फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर दो प्रोटीन है यहाँ पर, ग्लोब्यूलर ये रहेगा। तो इन प्रोटीन के नेचर की हम बात करते हैं, क्या बोलते हैं, द protein that insoluble in water and पहला पॉइंट हम राइट कर दे रहे हैं इसको, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। पहला पॉइंट है कि फाइब्रस प्रोटीन जो है वो वाटर में इनसॉल्युबल है, राइट। और यहाँ पर बात करेंगे हम, तो फाइब्रस प्रोटीन जो है यहाँ पर डाइसल्फाइड लिंकेज है। तो व्हेन अ लॉन्ग चेन a polypeptide
polypeptide run parallel form fiber like structure that attach to each other by disulfide linkage or by hydrogen bonding। तो ये डाइसल्फाइड लिंकेज या हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच होते हैं जब पैरेलल चेन रन करती हैं और एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। और मैं बताऊं यहाँ पर स्टूडेंट कि जब पैरेलल डाइसल्फाइड लिंकेज या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती लाइक दिस काइंड, तो दैट इज द डाइसल्फाइड लिंकेज। एंड देन आफ्टर एग्जाम्पल की बात करेंगे मायोसिन of muscles, silk, wool, etc. Next one is the globular protein। अगर हम ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करें यहाँ पर तो ग्लोबुलर प्रोटीन क्या है उसके अबाउट जाएंगे हम। ग्लोबुलर प्रोटीन जो है if a long chain of polypeptide coiled form that attached to each other by hydrogen bonding and soluble in water is called globular protein। is called globular protein। As an example, albumin, इंसुलिन। तो एल्ब्यूमिन और इंसुलिन ये दो प्रोटीन है जो वाटर सॉल्युबल है, दैट इज कॉल्ड ग्लोबुलर प्रोटीन। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसमें डाइसल्फाइड प्लस हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये इनसॉल्युबल है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, पैरेलल रन करती हैं दो लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। इनके एग्जांपल लिख दिए हमने यहाँ पर कि सिल्क है, ऊल है, एंड प्रोटीन ऑफ द व्हाट इज हेयर है। क्लियर? तो ये सब इनसॉल्युबल है। क्लियर? तो प्रोटीन, तो आज पॉइंट की बात कर रहे हैं हम पार्ट 7। तो पार्ट 7 में हमने जिन पॉइंट पर डिस्कशन हमारा चल रहा है स्टूडेंट वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। तो वंस अगेन मैं पॉइंट को रिमाइंड करा दूं आपको कि पॉइंट है क्या, यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट हमें पढ़ने हैं। ठीक, तो अभी हमने पॉइंट जो पढ़ा आज वो है अमीनो एसिड की प्रॉपर्टीज़, जिसमें हमने ज्यूटेराइन पढ़ा। ज्यूटेराइन क्या होता है? अमीनो एसिड में दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं, बेसिक और एसिडिक। इनको वाटर में ऐड करने के बाद बेसिक जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या करता है? H+ गेन करता है। एसिडिक जो होता है H+ लूज करता है। ऐसे में वो पोलराइज हो जाता है। इस पोलर पार्ट का नेम ही क्या है? हम बोलते हैं ज्यूटेराइन। फिर हमने बताया एम्फोटेरिक नेचर। अमीनो एसिड में दोनों फंक्शनल ग्रुप है, एसिडिक अमाइनो, बेसिक कार्बोक्सिलिक। तो ये
दोनों करेक्टर डोमिनेंट होता है, एसिड के साथ बेस, बेस के साथ है एसिड, जिसे वर्ड देते हैं एम्फोटेरिक नेचर ऑफ अमीनो एसिड। देन आफ्टर स्टूडेंट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, जो अमीनो एसिड का एक्वा सॉल्यूशन जिसमें ज्यूटर आयन होता है, हम क्या करते हैं एक मतलब अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड रख देते हैं तो उनके आयन अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड पर स्टार्ट कर देते हैं माइग्रेशन। इस मूवमेंट में होता क्या है, लॉन्ग टाइम तक होते होते जब पीएच बदलता रहता है और एक सर्टेन पीएच पर इनका माइग्रेशन टुवर्ड द अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, जिसे वर्ड देते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स। क्लियर, इसे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हमने पढ़ा प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अबाउट, जहाँ पर हमने पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड, प्रोटीन, अमाइड बॉन्ड ही पेप्टाइड बॉन्ड बोला जाता है, 2 हो तो डाई, 3 हो तो ट्राई, 3 और 4 से 10 तक हम ओलिगो एंड उसके ऊपर पॉलीपेप्टाइड चेन, और जब लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन का मोलर मास 10,000 से ऊपर हो जाए तो उसे वर्ड देते हैं हम क्या, प्रोटीन। फिर आफ्टर हमने पढ़ा प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अबाउट स्टडी किया है। यहाँ पर प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोटीन का जो मोनोमर है वो अमीनो एसिड है जिसमें अमाइड बॉन्डिंग होता है, बट यहाँ पर हमने 2 पार्ट स्टडी किए, एक फाइब्रस और दूसरा लोब्यूलर। फाइब्रस प्रोटीन क्या होती है, जिसमें लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड पैरेलल रन करती हैं और इनमें डाइसल्फाइड लिंकेज होता है। ये प्रोटीन वाटर में इंसॉल्युबल है लाइक मायोसिन्स, now protein of the hair, nail and silicone, and the protein second is the globular protein। सेकेंड है ग्लोबुलर प्रोटीन की बात कर रहे हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन वो प्रोटीन है जो वाटर सॉल्युबल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इंसुलिन एंड यहाँ पर हमने बताया आपको एल्ब्यूमिन्स, एल्ब्यूमिन एग में होता है और इंसुलिन प्रोटीन, ये दोनों वाटर सॉल्युबल प्रोटीन है। देन आफ्टर हम बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अबाउट, जो यहाँ एक्सक्लूडेड पार्ट है बट मैं यहाँ राइट करूँगा, जो जेईई और नेट की क्लास के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इन पर कोई डिस्कशन नहीं होगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में प्रोटीन के मैं इस पॉइंट को सिर्फ एक्सप्लेन करूँगा। तो नाउ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, थर्ड टर्शियरी। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नंबर 4 प्रोटीन। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, क्वार्टरनरी, ये 4 स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट। बात करें यहाँ पर तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसमें लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड जो पैरेलल रन करते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड लिंकेज इनसे अटैच होते हैं, उसे हम वर्ड देते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में 2 होते हैं, एक अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है और दूसरा बीटा प्लीटेड सीट, बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर। और इसी 2 अल्फा 2 बात करें और टर्शियरी स्ट्रक्चर, जिसमें एक लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड क्वाइल होता है 3 डायमेंशनल फेज में, राइट, जिसमें 4 फोर्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडरवाल फोर्स, आयनिक बॉन्डिंग, राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डाइसल्फाइड लिंकेज, ये चारों होते हैं। और ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो 2 अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर के मर्ज होने से बनता है वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होती है। और इस अल्फा हेलिक्स में हमें फिर वापस आयनिक बॉन्डिंग, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, डाइसल्फाइड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होते हैं। और मैं यहाँ पर ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर दैट इज कंप्लीट नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट इज द 3 डायमेंशनल होती है। इसमें अल्फा हेलिक्स की बात करें तो ये एक लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, राइट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। इसके एक लूप में अगर बात करें यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ CONH, नाउ हियर आल्सो NH CO बॉन्डिंग है
ऐसे ही CONH है और यहाँ CONH है। ये लूप में अमाइड बॉन्डिंग होता है और मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट यहाँ पर कि इस अमाइड बॉन्डिंग में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और एक लूप में 3.5 बॉन्डिंग ऑलमोस्ट इंक्लूड होते हैं, ये अल्फा हेलिक्स बोला जाता है। बीटा प्लीटेड में क्या होता है? बीटा प्लीटेड में दो लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड एक दूसरे से एडजेसेंट साइड अटैच होती हैं और इस चेन में So student, in beta plated CT structure, now two long chain of polypeptide present adjacent side and oxygen of the one chain attached with the hydrogen of the NH group of other chain by hydrogen bonding. So it is known as beta plated CT structure. तो बट ये पार्ट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि ओनली फॉर नीट एंड जेईई में पूछा जाएगा। ये एक्सक्लूडेड पार्ट है तो इस पर ज़्यादा डिस्कशन मैं नहीं करूँगा। एंड देन यहाँ पर इसके अबाउट इन्फॉर्मेशन आपको जेईई और नीट की क्लास में ज़्यादा मिलेगा। सो स्टूडेंट, आज पार्ट 7 बायोमॉलिक्यूल्स में हमने जिन पॉइंट पर डिस्कशन किया है वो है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, जिटर आयन, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ अमीनो एसिड एंड देन आफ्टर हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बाद बताया पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड प्रोटीन्स एंड एन टर्मिनल सी टर्मिनल रेसिड्यू पढ़ा एंड देन आफ्टर फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन एंड नेम हमने राइट किया सिर्फ यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की जो एक्सक्लूडेड पार्ट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। सो स्टूडेंट, आज पार्ट लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में न्यू पॉइंट के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।